नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। ये आपको बहुत लाभ देगा। जो लोग 66वीं मेंस देने वाले हैं, खास तौर से ये वीडियो उनके लिए है, और भविष्य में जो 67वीं देंगे या कुछ भी देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर फिलहाल तो चूँकि 66वीं का एग्ज़ाम है तो उन्हीं के लिए कहूँगी, क्योंकि अभी उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो हम बात करेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में आंसर को फॉर्मेट करें, कैसे आप लिखें कि आपका आंसर पूरा हो, अच्छे से लिख पाए बिना किसी व्यवधान के, और अच्छे से अच्छा आप प्रेजेंट कर पाएँ एग्ज़ाम में और अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। क्योंकि अब समय कम है, तो अब तैयारी तो आप जितनी करनी थी कर चुके, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का समय है। आप प्रैक्टिस करिए, और अगर आप ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं। ऑफलाइन का टाइम अब नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी ज़िंदगी है। लेकिन हम सलाह देंगे कि अब ऑफलाइन का टाइम नहीं है टेस्ट सीरीज देने का। अब आप ऑनलाइन अगर कहीं दे रहे हैं तो दीजिए, या देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं या नहीं देना चाहते तो आप टाइम के अंदर लिखने की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट में समस्या ना हो। अगर प्रश्न छूट गया तो ये अक्षम्य अपराध है, ये क्षमा नहीं किया जा सकता। अगर आपका प्रश्न पेपर में छूट गया, अगर आता हुआ प्रश्न आपने पेपर में छोड़ दिया, तो ये आपका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। इसलिए कैसे भी करके 3 घंटे में, अगर आप ऑप्शनल का लिख रहे हैं तो 6 प्रश्न 3 घंटे में, बल्कि 10 मिनट कम में, 2 घंटे 50 मिनट में लिखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप जीएस लिख रहे हैं तो जीएस का जो फॉर्मेट पेपर का होता है, 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, वो आप 8 क्वेश्चन जो आते हैं जीएस में, 8 क्वेश्चन को आप 3 घंटे के अंदर लिखिए किसी भी तरह। और वो जब आप 2 घंटे 50 मिनट 55 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, और एग्जाम हॉल में आपका हाथ दर्द नहीं करेगा। अभी 20 दिन कम से कम है, आप अच्छे से तैयारी जितनी करनी थी कर चुके। रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन के साथ साथ लिखना मत छोड़िए। लिखने की बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जो भी वहाँ लिखेंगे वही इम्पोर्टेंट है। आपको क्या आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं लिख पाए तो आप कितना भी ज्ञाता बने रहिएगा, आपके काम नहीं आएगा। तो कुछ छोटी मोटी बातें जो ज़रूरी हैं हम आपसे डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि हमने जो बताया है वो आपके काम का है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। अपना कमेंट्स भी हमें ज़रूर दें, बताएं कि हमने जो बताया वो सही है या नहीं है। सबसे पहले आप एक चीज करिएगा, जैसे ही आपको पेपर मिलता है, सबसे पहले तो आपको कॉपी मिलती है। कॉपी मिले, आप ध्यान रखिएगा जेल पेन लेकर मत जाइएगा, बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइएगा। के पेपर में, बिहार पीसीएस के पेपर में कॉपी बहुत अच्छे पेज की नहीं मिलती, इसलिए जेल पेन तो बिल्कुल ना ले जाएं, बॉल पॉइंट पेन लेके जाएं, बॉल पेन से ही लिखें। आपको कॉपी मिलती है, कॉपी में जो फॉर्मेलिटीज भरनी है वो आप भर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आप पेपर को 5 मिनट में सरसरी निगाह से पढ़िए। देखिए कि आपको उनमें से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, उन पर टिक लगा लीजिए। जो जो आपको करने हैं, 8 6 जो भी प्रश्न, अगर आप ऑप्शनल दे रहे हैं तो 6 प्रश्न, अगर आप जीएस दे रहे हैं तो 8 प्रश्न, उन पे आप टिक लगा लीजिए कि हमको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आप सबसे पहला काम करें कि कॉपी के पीछे के पेज में उत्तर का फॉर्मेट करें, उत्तर का प्रारूप लिखें। उत्तर का प्रारूप लिखें, कैसे लिखें? आपको भूमिका में क्या देना है, एक पॉइंट में, पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में, आपको उसमें क्या क्या चीजें देनी है, क्रमबद्ध तरीके से आप उसे फॉर्मेट कर लें। इससे क्या होगा
कि जब आप उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सोचने में कई बार क्या होता है कि जो आपको पहले पैराग्राफ में लिखना था वो आपका अंतिम में चला जाता है, जो अंतिम पैराग्राफ में लिखना था वो पहले लिख जाता है। तो आप अगर फॉर्मेट किए रहते हैं तो पीछे पेज पलटते हैं, देखते हैं अच्छा पहला पैराग्राफ में मुझे इस बिंदु पे बात करनी थी, उस बिंदु को डिस्कस पहले पैराग्राफ में करिए, फिर पलट के देखिए दूसरे बिंदु। इससे आपका समय बचेगा। आपको लगता है कि फॉर्मेट करने में टाइम जाता है, लेकिन फॉर्मेट करने में, सारे क्वेश्चन फॉर्मेट करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट जाएगा, लेकिन ये आपके कम से कम 20 मिनट बचाता है और क्वेश्चन का जो आंसर का जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है उसमें उत्तर लिख पाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो भूमिका है वो प्रभावी लिखें, भूमिका प्रभावी हो। ये बात आप सब लोग जानते हैं, बस मैं लिख रही हूँ। इसमें आप कोशिश करिएगा कि अगर किसी का कथन आपको याद है तो भूमिका, किसी के कथन से शुरू नहीं करनी है, लेकिन भूमिका में जो बातें आपने कही उसको अगर कोई कथन सिद्ध कर रहा है तो किसी राइटर का कथन आप दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा, निष्कर्ष जब लिखें, जब आप निष्कर्ष पे बात करें तो उसमें सुझाव भी दें। निष्कर्ष में अपने सुझाव भी दें जो पॉजिटिव हो, नेगेटिविटी नहीं आए। और उत्तर को लिखते समय सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी आंसर नकारात्मकता की ओर नहीं ले जाना है। पक्ष विपक्ष में भी तर्क पूछता है तो पक्ष में अधिक लिखें, विपक्ष में कम लिखने की कोशिश करें। हाँ, अगर वो नेगेटिव प्रश्न ही दे रहा है तब आप उसे नेगेटिव उसको भी आप कोशिश करें कि अगर वो आपसे ऐसा कुछ पूछता है सरकार के खिलाफ तो आप उसे सीधा सीधा भावुकता में आके ना लिख दें। आंसर दिमाग से दें, संवेदना से नहीं, भावुकता से नहीं। चौथा पॉइंट है आपका कि तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक अध्ययन दिखाएं। आप एक पैराग्राफ में उस जो भी प्रश्न पूछा गया है उसकी तुलना जरूर करें। अगर किसी से कर सकते हैं, अगर कोई संगठन पूछा गया है तो किसी दूसरे संगठन से उसकी तुलना एक पैराग्राफ में जरूर दिखा दें। पांचवा, करंट से जोड़ें। सभी क्वेश्चन को कोशिश करें कि करंट के मुद्दों से जोड़ें। सभी मुद्दों को करंट से जोड़ने का प्रयास जरूर करें। अगर कुछ भी लगता है आपको कि आप दे सकते हैं तो कोई ना कोई करंट की बात उसमें जरूर दें। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन करें। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन करें। अगला पॉइंट है एक ही पेन का प्रयोग करें। एक ही पेन का प्रयोग, नीला या काला, दो में से कोई एक पेन का ही प्रयोग करें। अंडरलाइन भी उसी पेन से आपको करना है। जीएस में हेडिंग ना डालें, केवल अंडरलाइन करें। प्रश्नों को क्रमबद्ध लिखना है। क्रमबद्ध का मतलब हुआ एक सेक्शन के प्रश्न, एक खंड के सभी प्रश्न एक साथ। यानी कि आपने अगर खंड का शुरू किया है तो फिर सबसे पहले खंड का के ही आपको सारे प्रश्न लिखने हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि खंड का के साथ खंड का भी, कोई खंड का लिख दिया फिर खंड का लिख दिया, ऐसा मत करिएगा। एक खंड के प्रश्न एक ही साथ लिखने और जो निर्देश दिए रहते हैं उनको पढ़ लिया करें तभी उत्तर लिखें। जैसे यूपी में तो ये समस्या नहीं होती क्योंकि यूपी में तो कॉपी मिलती है, कॉपी पे उत्तर प्रश्न भी लिखे रहते हैं। प्रश्न पत्र भी मिलता है लेकिन प्रश्न पत्र के साथ साथ इस तरह से कॉपी मिलती है। जैसे ये कॉपी है तो कॉपी पे यहाँ पे प्रश्न लिखा रहता है और जितने पेज में लिखवाना है उसको 1
1 2 3 जितने भी पेज का है तो वो उतने पेज खाली छोड़ देता है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न दे देता है। तो इसमें हमें दिक्कत नहीं होती, चाहे हम ये पहले लिख लें चाहे उधर वाला पहले लिख लें, हमारा क्रमबद्ध ही रहता है, क्योंकि प्रश्न यहाँ दिया है, इसका उत्तर हमें इन्हीं पेजेस में लिखना है। और यहाँ पेज की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पेज ऑलरेडी दिए रहते हैं, उतने पेज में ही आपको लिखना रहता है। आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा करने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। अगला है 9वां पॉइंट, आप ध्यान रखिएगा कि शब्द संख्या के आधार पर समय निर्धारित कर लें। शब्द संख्या के आधार पर समय निर्धारण, जैसे वही 3 घंटे में आपको जीएस में 8 क्वेश्चन लिखना है, वही 3 घंटे में ऑप्शनल में आपको 6 क्वेश्चन लिखना है। तो ऑप्शनल में आधा घंटा हर क्वेश्चन को मिल जाता है, लेकिन आधा घंटे से कम ही में लिखना चाहिए, कम से कम 27 मिनट में तो खत्म कर ही देना चाहिए। लेकिन उसी आधार पर अपना टाइम फिक्स कर ले कि हमें इतने मिनट में ये क्वेश्चन लिखना, वरना क्या होता है शुरू के क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं और बाद के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। 10वां पॉइंट है आपका कि अगर आपको सांख्यिकी आती है अच्छे से, सांख्यिकी अगर आती है तो सबसे पहले सांख्यिकी हल करें फर्स्ट पेपर में। लोग जो भी सलाह देते हो, मैं आपको इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि सांख्यिकी अगर आपको आती है तो इसका जो भी प्रश्न आप करेंगे आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाएगा, यानी कि 78 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। 76 या 78 जो भी आता है वो आपके फिक्स हो जाते हैं कि आपको मिलना ही मिलना है। बाकी आप किसी में कितना भी लिखिएगा फुल नंबर कभी नहीं पाइएगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी नहीं, करंट के में भी नहीं। तो सांख्यिकी अगर आपको आती है तो आप सबसे पहले इसे हल कर लें। अगर नहीं आ रही है, अब देख लें, अगर आ रही है तब ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन तब आप अन्य जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करें। ग्राफ जरूर बनाएं, ये बातें आप जानते हैं, ग्राफ जरूर बनाएं, डायग्राम बहुत जरूरी होता है। उत्तर का औसत समान रहे, जैसा कि हमने अभी बताया कि अगर आपने 5 पेज का औसत रखा है कि हमें 38 नंबर का प्रश्न 5 पेज में करना है, ये 4 पेज में करना है, तो लगभग उतने बड़े प्रश्न का लगभग उत्तर समान ही हो, 4 पेज हो, 3.25 पेज हो, 4.25 पेज हो। ये नहीं कि एक आपने 2 पेज में कर दिया और एक को आप 5 पेज में 6 पेज में ले गए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और समय प्रबंधन ये हम पहले भी बता चुके, सबसे इम्पोर्टेंट है समय प्रबंधन। और इन सब में भी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यही है आपके लिए, आत्मविश्वास। अगर आपने ये सोच लिया कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तब आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सोचिए कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और आप करिए, प्रैक्टिस करिए उस दिशा में। केवल कल्पना नहीं करिए कि हम कर सकते हैं, इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा भी होइए कि हम कर सकते हैं, तो आप जरूर कर लेंगे। मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप ठान लेंगे तो आप कर लेंगे। हम ही में से लोग सिलेक्ट होते हैं, हम ही में से कुछ लोग कुछ गलतियों के कारण सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और इन आधार पर उत्तर दें। हमें आशा है कि आप लोग जरूर सिलेक्ट होंगे और अधिकारी बनेंगे। हम तो अभी से आपको अधिकारी मान के चल रहे हैं, आप अधिकारी बने, हमें बहुत खुशी होगी। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।